हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और सब कुछ समझें अगर, तो ये मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड जो है केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम था। अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस लिए बनाए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने मैथमेटिक्स में सीखे, जो भी टॉपिक लाइक मैक्सिमा मिनिमा, उनको हम रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स बनते हैं ना, उसको वो कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा जो हमने थ्योरेटिकल सीखा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी के लिए बनाए गए थे। बेसिकली ये जेई में पहले आए, मतलब आईआईटी जेई की बात बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर ये छोटे एग्जाम्स में आते गए और आजकल अब आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब हर एक बोर्ड एग्जाम्स में अब 12 लेवल पे ये आने लगे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विजिटिंग कार्ड रियल लाइफ एप्लीकेशन। आप लोग देखे होंगे, आपके पेरेंट्स अगर कोई ऑफिसर रैंक पे, बिजनेस या फिर कोई और ऐसी पोस्ट पे हैं, तो आप देखेंगे कि वो विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं ना, उनका नेम लिखा होगा, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम या प्रोफेशन जो भी है, फिर मोबाइल नंबर, एड्रेस भी ऑफिस का लिखा रहता है। वो एक कार्ड की विजिटिंग कार्ड आप देखे होंगे। विजिटिंग कार्ड पे ये क्वेश्चन बना दिया था, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। मैं वीडियो को पढ़ूंगा, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप समझिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को फिर आप अपने से सॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे, और आपको करना ही पड़ेगा। मेरे सोल्यूशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि इस बार आप ऑफकोर्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑन गोइंग आप बोर्ड आपका फरवरी में होगा। 12 के अगर आप हैं स्टूडेंट तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एनकाउंटर करने हैं एक्चुअल एग्जाम्स में। तो फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस की आदत डालनी है। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है मैं एक बार पढ़ता हूं। अ रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड इज टू कंटेन 24 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ प्रिंटेड मैटर। फिर से क्या बोला है, जब विजिटिंग कार्ड आप देखेंगे ना, तो उसमें अगर एक कार्ड है तो उस पर एक बॉर्डर लाइन होती है, कुछ स्पेस लेफ्ट राइट अप और ऊपर और नीचे छोड़े रहते हैं, बीच में प्रिंटेड मटेरियल होता है। तो वही बोल रहा है कि प्रिंटेड मटेरियल जो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए, और क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड होना है। बोल रहा है द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द कार्ड आर टू बी 1 सेंटीमीटर। ये देखिए 1 सेंटीमीटर मार्जिन होना है ऊपर और नीचे। द मार्जिन एट द अच्छा ठीक है 1 सेंटीमीटर एंड द मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट जो है 1:1/2, मतलब इसको आप बोल सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 3/2 सेंटीमीटर का लेफ्ट और राइट में होना चाहिए मार्जिन। उसके बाद फिर जो बॉर्डर लाइन होगी, फिर उसके अंदर प्रिंटेड मटेरियल होगा। अब ये ग्राफ बनाया था और ऐसे ही इसी की तरह एक और फिगर दिया था, और इस रीजन में उसने कुछ लिखा था, वो आपको जस्ट समझाने के लिए कि अगर न समझ में आए तो आप देख के लिंक कर पाए। उस पोर्शन को मैंने नहीं ड्रॉ किया है, मेन पोर्शन को मैंने ड्रॉ कर दिया। यही मेरा प्रिंटेड मटेरियल है, जो ग्रीन बॉर्डर लाइन है, इसके अंदर जो मैंने ब्लू वाला ऐसे क्रॉस किया है ना, ऐसे ये लिखा भी है प्रिंटेड मैटर, तो यही पे आपको लिखा हुआ मटेरियल होना चाहिए। और दूसरा जो उसमें फिगर बनाया था आपके कोई एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में, सेम फिगर था। यहाँ पे जो ऐसे मैंने लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, मतलब वो आप बताने के लिए कि आपको ग्रीन बॉर्डर लाइन के अंदर ही प्रिंटेड मटेरियल को रखना है। इधर इतना मार्जिन है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड इन द टर्म्स ऑफ एक्स। दूसरा, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ द कार्ड फॉर मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया होने के लिए डायमेंशन क्या होना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होना चाहिए। ठीक, अब ये था पूरा क्वेश्चन। एक बार मैंने पढ़ा, प्लीज इसको आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरा क्वेश्चन आपको एक बार दिखा दिया, पढ़ भी दिया और समझा भी दिया। होपफुली फ्रेंड्स आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूं। सॉल्यूशन बहुत आसान है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि विजिटिंग कार्ड का डायमेंशन पूछ रहा है। अब यहां पे कंफ्यूजिंग थोड़ा सा था, ये जो आपको विजिटिंग कार्ड का डायमेंशन पूछ रहा है ना,
राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एरिया, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फिर डायमेंशन। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रिंटेड का नहीं पूछ रहा है, ये पूरा विजिटिंग कार्ड जो आपको ऊपर से पर्पल कलर का बॉर्डर दिख रहा है, इतना पूरा विजिटिंग कार्ड है। तो जो क्वेश्चन है इस पूरे विजिटिंग कार्ड के लिए है, ना कि प्रिंटेड मटेरियल के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे मेरा एक्स डैश में मान लूंगा विजिटिंग कार्ड की लेंथ है एक्स डैश सेंटीमीटर, आप लिख दीजिए। तो नीचे भी एक्स डैश हो जाएगा, और ब्रेथ जो है मैं मान लूंगा वाई डैश सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मुझे ये पूरे विजिटिंग कार्ड का पूछ रहा है, ना कि प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल का तो दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है ना, वो तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, वो तो दे दिया है आपको। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि पूरे विजिटिंग कार्ड की एरिया एक्स के टर्म में, और दूसरा मिनिमम डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है ना। मिनिमम डायमेंशन ऑफ द कार्ड, सॉरी, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ द कार्ड फॉर मिनिमम एरिया। तो इस एक्स डैश और वाई डैश आपने जब माना, तो एक्स डैश और वाई डैश क्या होने चाहिए, सो दैट एरिया जो है मिनिमम हो। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए, ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग यही से करना था कि आप एज्यूम कर लेंगे, लेट एक्स डैश विद द लेंथ एंड वाई डैश विद द ब्रेथ, ना, ब्रेथ ऑफ द कार्ड, ऑफ द विजिटिंग कार्ड। पहली चीज ये अपने से आपको एज्यूम करना था, क्योंकि आपको जो कुछ भी दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है पूरे कार्ड की बात कर रहा, प्रिंटेड मटेरियल का तो दे दिया है। तो यहां पे देखिए, फ्रॉम फिगर आप ये बना देते, क्वेश्चन में भी बना सकते थे। एक्स डैश मेरा क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक्स डैश टोटल लेंथ है, तो ये देखिए ग्रीन वाला पोर्शन क्वेश्चन में दिया है एक्स, इधर 3/2 इधर 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 ये कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो याद रखिए, ये जो व्हाइट वाला इधर दिख रहा है और इधर, इन दोनों की लेंथ अगर मैं ऐड करूं तो ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो एक्स डैश मेरा क्या होगा, इतना ग्रीन वाला जो है उसका एक्स दिया है लेंथ, इधर 3/2 इधर 3/2 मतलब x प्लस 3/2 प्लस 3/2। तो x डैश मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 3/2 प्लस 3/2 मतलब x प्लस 3 सेंटीमीटर। ये देखिए लॉजिक यहां से लगाना था। एंड y डैश मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेथ की बात करते हैं। ये ग्रीन वाला तो मेरा क्वेश्चन में दिया है y, ऊपर 1 नीचे 1 मतलब y प्लस 2, तो y डैश क्या हो जाएगा, y प्लस 1 प्लस 1 मतलब y प्लस 2 सेंटीमीटर। ये आपको करना था फ्रेंड्स, यही तो मेन था, ठीक है ना, यही मेन है। अब चलिए मैं आता हूं, ऑल्सो इट इज गिवन। क्वेश्चन में जो दिया है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो विजिटिंग कार्ड है ना इज टू कंटेन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ प्रिंटेड मैटर। मतलब ये जो प्रिंटेड मैटर है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है बाउंडेड बाय ये ग्रीन लाइंस, इसकी एरिया दे दिया है 24। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई। तो क्वेश्चन में दे दिया है x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, अच्छा चलिए इसको मैं लिख दूं और यही से मैं y को x के टर्म में लिखूंगा, दिस विल बी 24/x। इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पार्ट में कि विजिटिंग कार्ड का डायमेंशन x के टर्म में आपको लिखना है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन में जो दोनों पार्ट में पूछा है उसके लिए मुझे पूरे विजिटिंग कार्ड की लेंथ और ब्रेथ की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में जो दिया है कि जो प्रिंटेड मैटर है उसका जो एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये क्वेश्चन से मैंने लिख लिया और यहां से y की वैल्यू x के टर्म में लिख लिया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन जो पार्ट है उसका आंसर दूंगा। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट, अब ये फिगर में ऊपर जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया है, चलिए ठीक है। यहां पे बोला है राइट द एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड, ऑफ विजिटिंग कार्ड, ठीक है ना। इसको मैं ए अगर एरिया को लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, विजिटिंग कार्ड का एक्स डैश इंटू वाई डैश होगा फ्रेंड्स ना। विजिटिंग कार्ड की लेंथ एक्स, ब्रेथ एक्स डैश और ब्रेथ जो है वाई डैश। अब आप करेंगे क्या, एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज रख दीजिए। एक्स डैश की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3 और वाई डैश की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए वाई प्लस 2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि x के टर्म में लिखना है, तो y की वैल्यू जो यहां से निकाला यहां पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहां से ध्यान दीजिए y की वैल्यू है 24/x प्लस 2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, x प्लस 3 और यहां से 24 प्लस 2x/2, यहां से ये हो गया। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे सॉरी, ये x है ना फ्रेंड्स, नीचे डिनोमिनेटर में मैं 2 क्यों लिख रहा हूं, एलसीएम लिया तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x प्लस x को इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस 3 को करेंगे 24 से तो 24 3 जा 72 होता है, प्लीज चेक करिएगा। और 3 को करेंगे 2x में तो 6x होता है, प्लीज चेक करिएगा बाई x, ठीक है। अब चलिए फटाफट, तो यहां से पहले मैं क्वाड्रेटिक बनाना है तो 2x स्क्वायर पहले लिख लिया। 24x प्लस 6x कितना होता है फ्रेंड्स, 30x प्लस 72 डिवाइडेड बाई x। मैं समझा पाया कि नहीं, ये मेरा हो गया एरिया का एक्सप्रेशन। ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में लिखा है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो लॉजिक समझ में आया। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया था फिगर बना के कि जो प्रिंटेड मटेरियल है उसकी लेंथ x और ब्रेथ जो है y, जो कि रेक्टेंगुलर है, ठीक। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो पूरा जो विजिटिंग कार्ड है उसकी एरिया का एक्सप्रेशन x के टर्म में लिखिए। तो मान लेते कि ये लेंथ x डैश है और ब्रेथ y डैश, तो x डैश मैंने निकाल दिया, x प्लस 3 और y डैश y प्लस 2। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है x के टर्म में निकालना है, तो क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो प्रिंटेड मटेरियल है उसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने y को x के टर्म में लिखा। अब फर्स्ट पार्ट पे आए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड इन द टर्म्स ऑफ x। तो पूरे विजिटिंग कार्ड का एरिया क्या हो जाएगा, x डैश इंटू वाई डैश, x डैश और y डैश की वैल्यू लिखा। अब y को x के टर्म में लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला x के टर्म में लिखिए, मैंने x के टर्म में लिख दिया। ये पहला पार्ट मेरा हुआ कि जो विजिटिंग कार्ड ओवरऑल पूरा ये पर्पल कलर इतना बड़ा जो कार्ड है उसकी एरिया का एक्सप्रेशन है x के टर्म में। अब सेकेंड पार्ट अब स्टार्ट होता है, क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया। मतलब अब आपसे पूछ रहा है ना कि ये जो कार्ड है, पूरा कार्ड की मैं बोल रहा हूं, तो x डैश और y डैश क्या होंगे, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर्स में क्या होंगे, सो दैट कि जो एरिया है ना इस विजिटिंग कार्ड की वो मिनिमम हो। तो क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट अब स्टार्ट करें। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होगा, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, एरिया वेरिएबल x है तो dA बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे। सो अब मैं आता हूं, नाउ फॉर मिनिमम एरिया, क्या होना चाहिए, dA बाई dx दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से आप कर लीजिए dA, ठीक है ना, बाई dx। तो अब यहां से इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। चलिए करते हैं। तो ये क्या है, d बाई dx ऑफ ना, डिवाइड करेंगे आप। यहां से मुझे एरिया निकालना है, ये 2x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 72 बाई x। अब देखिए जब डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो अगर ये पूरा होल एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा, बट स्मार्टली आप बच सकते हैं, इंडिविजुअली x से डिवाइड कर दीजिए। तो x से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, 30x को x से डिवाइड करेंगे 30
और ये हो जाएगा 72/x। स्मार्टली करेंगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसको आप तुरंत निकाल सकते हैं। 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2 आएगा, 30 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट 0 आएगा, और 72/x, तो ध्यान दीजिए d/dx ऑफ 72/x, तो 72 मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1/x, और d/dx ऑफ 1/x मतलब d/dx ऑफ x के पावर -1, और x के पावर n का डेरिवेटिव आप जानते हैं, ये क्या हो जाएगा -1 x के पावर -2, दैट मीन्स हो जाएगा -72/x², तो ये हो जाएगा -72/x²। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x² -72/x², मतलब मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो कितना स्मार्टली आपने किया ये, ठीक है ना। अब ये क्वांटिटी को 0 रखना है तो इधर इक्वल टू 0 करते जाइए, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, दिस विल इम्प्लाई दिस विल इम्प्लाई दिस विल, क्योंकि इक्वलिटी इधर मैं इक्वल टू 0 कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 2 से जरा डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x² -36, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, अपॉन x², दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये अगर एक फंक्शन है, ठीक है ना, मैं क्या निकाल रहा हूं dA/dx इक्वल टू 0, x का ये फंक्शन है, तो अब ये सी बात है x इक्वल टू 0 पे तो वैसे भी ये डिफाइन नहीं होगा, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो और x अगर कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी लेते हैं, नीचे वाला पॉजिटिव होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² -36 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x की वैल्यू +-6। अब ध्यान दीजिए, लेंथ जो है प्रिंटेड मटेरियल का वो कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता भाई, ये तो लेंथ है ना, ये पॉजिटिव होगा, तो यहां से आप क्या करेंगे, x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू 6 आ गई। ध्यान दीजिएगा, जैसे x की वैल्यू 6 आई, -6 पे भी आप चेक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -6 पे भी देखता हूं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हालांकि आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूं मिनिमम चाहिए ना, तो मैं देखता हूं क्या कि d2a/dx² क्या पॉजिटिव आता है क्या x इक्वल टू 6 पे, तो d2a/dx² मतलब d/dx ऑफ dA/dx, यही ना। अब देखिए d/dx ऑफ dA/dx की वैल्यू कहीं ना कहीं आपने निकाला है, ये देखिए ये सब निकाल के आपने रखा है ना, कहाँ गया, यही था, ये देखिए इसी को रखिए ना, ये वाला क्वांटिटी यही है ना, dA/dx 2 - 72/x², 2 - 72/x², प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 और माइनस, ये देखिए 72 बाहर रखा, x के पावर -2 का करेंगे तो -2, फिर x के पावर -3 मतलब 1 अपॉन ये कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन x³। अब सीधी सी बात है, d2a/dx² x इक्वल टू 6 पे ही पॉजिटिव होगा, अब रखेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, और अगर -6 रखते तो वो मैक्सिमा आता, मैक्सिमा की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू +6 लिया, ठीक है ना, तो x इक्वल टू +6 पे मिनिमम आ रही है, तो दिस विल इंप्लाई एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड इज मिनिमम इफ x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, जो प्रिंटेड मटेरियल का जो लेंथ है ना, ये वाला, ये x 6 सेंटीमीटर होगा, तो y क्या होगा, इस इक्वेशन 1 से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/6, तो फ्रॉम 1 आ जाता हूं, फ्रॉम 1 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/x था तो 6 कर देंगे, 6 4 जा तो दिस। तो हमने क्या निकाला, x इक्वल टू 6 के लिए मिनिमम एरिया आ रही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये आपसे पूछा था कि ठीक है, मिनिमम एरिया जब आ रही है तो आपको डायमेंशन निकालना है विजिटिंग कार्ड का, मतलब x डैश और y डैश, तो x डैश है क्या, x + 3, तो अब यहां पे मैं आ रहा हूं, नाउ डायमेंशन ऑफ विजिटिंग कार्ड फॉर मिनिमम
एरिया मिनिमम हो उसके लिए डायमेंशन क्या होगा, तो लेंथ की बात करिए, लेंथ मेरा क्या है एक्स डैश ना, ये एक्स डैश कितना, अच्छा एक मिनट मैं एक्स डैश से लिख देता हूं, एक्स डैश लेंथ ये क्या था मेरा x प्लस 3, एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाला है कितना 6 सेंटीमीटर, ये देखिए तो x की वैल्यू 6 रखिए, तो यहां से 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और y डैश ब्रेथ जिसको हम बोल रहे थे वो मेरे ख्याल से y प्लस 2 आया था, फिर भी चेक कर लेते हैं, y प्लस 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे मैंने लिख दिया y प्लस 2, y की वैल्यू आपने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपका एक्चुअल आंसर सेकेंड पार्ट का ये आया कि जो डायमेंशन होगा लेंथ जो आएगी 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो होगा 6 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, मैंने जो शुरू में ही बोला कि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं केस स्टडी, केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी बेस्ड, जो कॉन्सेप्ट आपने थियोरेटिकल पढ़ा रियल लाइफ में प्रैक्टिकल, आप लोग बोलते हैं ना कि सर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, बस जो टॉपिक में आपसे मुझसे पूछना हो या आपके किसी टीचर से कि सर ये टॉपिक का एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है, बस किसी न किसी ईयर का 12 का क्वेश्चन उठाइएगा केस स्टडी बेस उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। हमने अभी किया रिलेशन फंक्शंस, आप बोल रहे थे ना रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। इसी ईयर में आपसे रेलवे प्लेटफॉर्म वाला याद करिए, वो जो लाइंस है पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस, रियल एप्लीकेशन रियल लाइफ एप्लीकेशन उसका मिल गया आपको। कभी हालांकि मैक्सिमम मिनिमम में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रियल लाइफ के आपको सॉल्व एग्जांपल्स है, जैसे हेमी स्फीयर या स्फीयर के अंदर एक कोन को इंसर्ट करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, या इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, तो रियल लाइफ वो भी, लेकिन बिल्कुल रियल लाइफ जो आप रोज लेके घूमते हैं विजिटिंग कार्ड ना हम, तो उस विजिटिंग कार्ड पे देखिए रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन। और ऐसे क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं ना, दैट मीन्स जानते हैं आपको मैथ्स का साउंड नॉलेज है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसको अप्लाई कर लिया, मतलब आपके पास साउंड नॉलेज है। फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा, इसका सोल्यूशन बनाने में मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं से मिस्टेक है या फिर आप मेरे सोल्यूशन से डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, और अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुँच पाया हो, आपको लग रहा हो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही मैं बार बार बोलता हूं कि आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। मोर ओवर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर बोलें कि यहाँ पे PYQs के थ्रू रिविजन सीरीज चल रहा है, आप आएँ ज्वाइन करें, मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचाएँ इस चैनल को, ताकि जो मेरा मोटिव है ना मास में लोगों के पास ये जो क्वालिटी कंटेंट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो मैं पहुंचा पाऊँ, मैं मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच पाऊँ, ये मेरा मोटिव है। 2 चैनल के थ्रू मैं करता हूँ, एक हायर मैथ्स जब आप 12 पास कर ले जाएंगे, बीटेक में जब आप करेंगे तो बीटेक की मैथ्स, BSc मैथ्स, फिर उसके बाद अगर आप MSc BSc करते हैं तो जैम वगैरह देंगे आप, तो हायर मैथ्स मेरा वहाँ पे है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा जो मोटिव है इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच पाऊं इस वीडियो के साथ। और इन वर्ड्स के साथ इन वर्ड्स के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। अब मेरे ख्याल से अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एरिया, अब AOD कर लिया हमने, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल, फिर डेफिनिट इंटीग्रल और एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, ये टॉपिक्स चल रहे होंगे। अभी जब मैं वीडियो ये आपके पास पहुंचेगा तो मेरे ख्याल से एरिया वगैरह स्टार्ट हो चुका होगा या मे भी फिनिश हो चुका होगा, और डिपेंड करता है आपके टीचर किस स्पीड से चल रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।